मोदी सरकार ने सत्ता में आने के लिए पहले बड़े बड़े वादे किए और फिर सत्ता में आने के बाद जब उन वादों के अमल पर सवाल उठे तो अपने ही वादों को जुमला कहकर टाल दिया। देश के हालात मोदी सरकार के सभी दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। सरकार के कई फैसलों से देश पर विपरीत असर भी पड़ रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहां एक बार फिर से हालात बद से भी बदतर हो गए हैं। मोदी सरकार लगातार खुद को कश्मीरियों का हितैषी बताती आई है। यहां तक कि पिछले दिनों एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी बीजेपी ने खूब प्रमोट किया। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बने इस फिल्म के जरिए मोदी सरकार ने कश्मीर में हिंदू मुस्लिम की सियासत को हवा देने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि घाटी में टारगेट किलिंग शुरू हो गई। आतंकवाद और अलगाववाद ने फिर से घाटी को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। कश्मीर से पलायन की तस्वीरें आ रही है। कश्मीर के हालात को देखते हुए बड़ा सवाल उठता है कि कश्मीर नीति पर केंद्र सरकार से कहां चूक हो गई, या फिर ये मोदी सरकार का अति आत्मविश्वास था जो ये मानकर चल रहा था कि कश्मीर का विभाजन और आर्टिकल 370 को खत्म करके उसने पूरी समस्या को सुलझा दिया है। तो आइए इन तमाम सवालों से आज पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। इसी साल मार्च में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने 90 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द दिखाया गया था और आज 32 साल बाद फिर से कश्मीर में वही नजारा है। कश्मीर में हिंदुओं की लगातार हो रही टारगेट किलिंग से केंद्र सरकार की कश्मीरी नीति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि साल 2022 में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। 12 मई को बडगाम के चादुरा के तहसीलदार ऑफिस में घुसकर आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को गोली मार दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी फरार हो गए थे। 13 मई को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की जान ले ली गई। 24 मई को कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी की जान ले ली गई। 25 मई को टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की जान गई। 31 मई को कुलगाम के गोपालपुरा में महिला शिक्षिका रजनी भल्ला की जान ली गई थी। 2 जून को आतंकियों ने घाटी में एक बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर को गोली मारकर उसकी जान ले ली। गुरुवार को ही घाटी में आतंकियों ने 2 वारदातों को अंजाम दिया था। आतंकियों ने बडगाम जिले में 2 मजदूरों को गोली मार दी थी। इस हमले में एक मजदूर की जान चली गई थी। इससे कश्मीरी हिंदुओं और घाटी में रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों में खौफ बढ़ रहा है। तो वहीं इन सभी से नाराज कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन करने को मजबूर है। अब तक करीब 80% लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू शिफ्ट हो गए हैं। तो वहीं पंडितों ने खीर भवानी मेले का बहिष्कार करने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो ये केंद्र की उन कोशिशों पर तगड़ा झटका लगेगा जिसमें केंद्र ने आर्टिकल 370 को और 35A को हटाकर कश्मीर में शांति लाने का दावा किया था। केंद्र ने घाटी के हालात जल्द से जल्द सामान्य करने और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक हालात जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि माना जाता है कि आर्टिकल 370 और 35A को जिस तरह से हटाया गया है उससे घाटी के एक वर्ग में नाराजगी है। घाटी में इससे मुसलमानों को दबाने की कोशिशों के रूप में देखा जाता रहा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री की निर्देशित द कश्मीर फाइल्स फिल्म की वजह से जम्मू कश्मीर में हिंसा की घटना बढ़ी है। इस फिल्म की वजह से ही केंद्र शासित प्रदेशों में भी हिंसा बढ़ी है। उन्होंने आगे ये भी दावा किया कि बतौर मुख्यमंत्री कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू कश्मीर में एक सुरक्षित वातावरण बनाया गया था। 2016 में चरम पर अशांति के दौरान कोई भी हत्या नहीं हुई थी, लेकिन कश्मीर फाइल्स की वजह से फिर एक बार हिंसा शुरू हो गई है। इसके अलावा बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी खून खराबा करके वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक बीजेपी पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन क्या ये संभव है कि एक इंसान के मुंह पर टेप बांधकर ये बोला जाए कि वो चीख क्यों नहीं रहा? लेकिन ऐसा ही कश्मीर में हो रहा है। ये खून खराबा हो रहा है, चाहे राहुल भट्ट हो, चाहे अमरीन हो। ऐसे कई हादसे हर रोज हो रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में तब तक शांति नहीं आएगी जब तक आप वहां के लोगों का दिल नहीं जीतेंगे। कश्मीर में रोज जान जा रही है, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन जान नहीं जा रही है। इतनी फौज भर दी गई है जितने वहां पर लोग नहीं है, लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए फौज की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है।
इसके अलावा कश्मीर में बीते कुछ समय से लगातार ली जा रही जान को लेकर कश्मीरी पंडितों और कश्मीर के लोगों के लिए आवाज बुलंद करने वाले संगठनों और लोगों का कहना है कि हम लोगों को पता था एक दिन कश्मीर में फिर से जान जाने का सिलसिला शुरू होगा, फिर से ये बम फूटेगा, हालात बदतर होंगे, क्योंकि कश्मीर में जो शांति थी दरअसल वो अंदर ही अंदर एक बड़े तूफान को जन्म दे रही थी। सरकार से बड़ी चूक हुई है। कश्मीर में लड़ाई भ्रष्टाचार या फिर अन्य दूसरी चीजों की नहीं है, यहाँ पर असली लड़ाई जिहाद की है। सरकार को ये बात समझनी होगी। जब तक इस पर चोट नहीं होगी तब तक स्थितियां अनुकूल नहीं हो सकती है। तो वहीं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। जब पहली हत्या होती है उसके बाद भी सरकार कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं कर पाती है। जब राहुल भट्ट की जान गई उस वक्त अगर तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी कर्मचारियों को अपनी अपनी जगहों पर तैनात कर दिया जाता तो शायद रजनी बाला की हत्या ना होती। ये सरकार का ढीला ढाला रवैया ही है कि राहुल की जान जाने के 14 दिन बाद भी अपनी मूल जगह ना पहुंचने वाली रजनी बाला की भी जान चली गई। कश्मीर में समस्याएं देश के अन्य हिस्सों की तरह नहीं है। यहाँ पर आतंक और दहशत फैलाने वाले लोगों के दिमाग में जिहाद भरा हुआ है, जिसको पाकिस्तान और पाकिस्तान के खुफिया तंत्र के अलावा वहां के आतंकी संगठन घाटी के युवाओं में भरकर कट्टर मुस्लिम आतंकी बना रहे हैं। दहशत सिर्फ हिंदुओं की जान लेकर नहीं फैलाई जा रही है, बल्कि मुस्लिमों की जान भी जा रही है। ये हालात बेहतर नहीं है। वहीं टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग की है। जंतर मंतर पर एकजुट हुए कश्मीरी नागरिक समाज संगठन का कहना है कि हमें कश्मीर के इस्लामीकरण को रोकने की जरूरत है। दिल्ली में कश्मीरी पंडित एक दिन के अनशन पर रहे तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए कश्मीर से हिंदुओं के पलायन को रोकने की केंद्र सरकार से मांग की है। विपक्ष टारगेट किलिंग के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इधर शुक्रवार को कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल की बैठक। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अमित शाह ने कहा कि कश्मीर हो या फिर नॉन कश्मीरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। स्थानीय लेवल पर खुफिया और सुरक्षा दायरा बढ़ाया जाए। कश्मीर में ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाए जहां इस तरह की वारदात हो सकती है। आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए, किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। अब सवाल ये उठता है कि बैठक तो हो गई, बड़े बड़े फैसले भी ले लिए गए, लेकिन इन फैसलों पर अमल कब तक होगा? कश्मीर में शांति कब कायम होगी या ऐसे ही टारगेट किलिंग होती रहेगी? आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।